रीवा में आज राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा कॉलेज चौराहे में जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में चुनाव आयोग का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदे। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश की अनदेखी करते हुए वोटों की चोरी करने का काम किया, फिर विपक्षी विधायकों को खरीदने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया, और जब कांग्रेस के विधायक नहीं टूटे और खरीद फरोख्त की राजनीति सफल नहीं हुई, तब कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन ही निरस्त कर दिया गया। पंकज उपाध्याय ने कहा कि भाजपा एक ओर महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी ओर एक आदिवासी महिला को राज्यसभा पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम संविधान और लोकतंत्र की हत्या के समान है तथा इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। चुनाव आयोग को सत्ता के दबाव में मुक्त होकर निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली दिखाई देती हैं। एनएसयूआई ने मांग की है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखा जाए तथा विपक्ष की आवाज को दबाने के प्रयास बंद किए जाए। फिलहाल प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा अंत में चुनाव आयोग का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस अवसर पर एनएसयूआई के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किस प्रकार से संविधान की हत्या करने में उतारू है। आपने देखा राज्यसभा का चुनाव की डेट घोषित हुई, उसके बाद सभी प्रत्याशी घोषित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे, जबकि उनके पास तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए मत नहीं था। पहले उन्होंने विधायक खरीदने का प्रयास किया कि हम विधायक खरीद लेंगे, और तीसरे प्रत्याशी को भी उतारा उन्होंने सोचा तीसरे प्रत्याशी को जिता लेंगे। लेकिन जब उनको समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, वो किसी भी हाल पर बिकने वाले नहीं हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा कंडा अपनाया और चुनाव आयोग को ही खरीद लिया। जिस प्रकार से सभी को पता है, पहले इन्होंने वोट को चोरी की, वोट चोरी से सरकार बनाई, पर्ची के मुख्यमंत्री बने, उसी प्रकार अब ये सीट को ही चोरी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है संविधान की हत्या करने में उतारू है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई और राहुल गांधी के ये बब्बर शेर ना कभी डरे हैं ना डरेंगे। चुनाव को खरीद लें, चाहे शिक्षा को खरीद लें, हर चीज को ये खरीदने में उतारू हैं। वोट चोरी हो गई, शिक्षा चोरी हो गई, बचा क्या? हर व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। हमारी जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन जी, वो एक महिला है, और जिस प्रकार से महिला आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, वो सोचने वाली बात है कि कितनी शर्म की विषय है कि उन्होंने एक आदिवासी महिला जो राज्यसभा में जाती और महिलाओं की आवाज को उठाती, उसको दबाने का काम किया इन्होंने, उनका नामांकन रद्द करने का काम किया, जबकि सभी वकीलों ने भी बताया कि किसी प्रकार से कोई FIR नहीं थी। ये संविधान की हत्यारी सरकार के खिलाफ एनएसयूआई ने आज कॉलेज चौराहे में चुनाव आयोग का पुतला दहन किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रही है, और दोनों मिली भगत से काम कर रहे हैं, और हमारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एनएसयूआई इसका विरोध आगे भी करेगी और जरूरत पड़ेगी तो फिर उग्र प्रदर्शन भी करेगी।